वो भी बिल्कुल सही नहीं है। उनकी टांगे काम नहीं करती, हाथ उनके काम नहीं करते। ये इनका बेटा है छोटा, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी थोड़ा सा सीधा है। जिस घर की तस्वीर आप देख रहे हैं यह अबताल गांव की है, जो रामगढ़ सेक्टर में पड़ता है। ये केवल कृष्ण जी का घर है, जिनकी आर्थिक हालत इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपना घर का गुजारा अच्छे से कर सके, क्योंकि 1 महीने पहले इनकी पत्नी अनु स्वर्गवास हो गई थी और वही सारे घर का सिलसिला चलाती थी, क्योंकि केवल कृष्ण खुद भी बीमार ही है, जो ज्यादा देर तक मजदूरी नहीं कर सकते हैं। अनु की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे ने मजदूरी करना शुरू कर दी है, जो 12वीं पास है, और वह घर की स्थिति को देखते आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं आज उनके घर टीम सारा बानो जम्मू की तरफ से मोना डोगरा जी इस घर में पहुंची और पूरी स्थिति को देखा। मोना जी ने परिवार के लोगों को विश्वास दिलाया है कि वो उनको मकान बनाकर देंगे और जो आर्थिक मदद होगी उनकी पूरी सहायता की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम। जेके वॉइस में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं आपके साथ अनिल कुमार और आज हम हैं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के सीमांत गांव अबताल में। अबताल गांव से हमें एक कॉल आया था एक संस्था का, जहां पे उन्होंने विज़िट किया था, किसी डेथ पे आए थे। उन्होंने अबताल में किसी घर की ऐसी कंडीशन देखी कि उनसे रहा नहीं गया हमें कॉल करने के लिए, और आज हम अबताल गाँव में उसी घर में मौजूद हैं। और जिन्होंने हमें कॉल किया था, जो मददगार हैं, वो उन्होंने इधर इस घर में विज़िट किया है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह से आपको पता चला और आप हेल्प के लिए अभी आगे आए हो और आगे किस तरह से आप इनकी हेल्प करोगे। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैम, किस तरह से आपको पता चला इस घर के बारे में कि आपको मजबूर होके जम्मू से इतनी दूर से इधर अपने अबताल गाँव में आना था? एक्चुअली में मैं इनकी मम्मी की डेथ हुई है, तो उनकी डेथ पे मैं 10 दिन पे यहाँ पे आई थी। तो ये शायद इन्होंने गुरुद्वारे में रखा था। तो जब मैं जाने लगी तो यहाँ के हमारे कुछ रिलेटिव हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुन्ना थोड़ी देर के लिए इस घर में आओ, थोड़ा सा दिखाना है आपको, आगे आपका डिसीजन होगा, जो आप करोगे मैं उससे एग्री रहेंगे हम। तो जब मैं इस घर में आई ना भैया, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकती कि इतनी गरीबी भी एक इंसान, शायद इनकी मम्मा की डेथ उसी गरीबी की वजह से हुई है। तो जब मैंने इनका घर देखा, मैं सोच में आ गई कि ये कैसे अपना गुजारा करते होंगे। मुझे यहाँ तक पता चला कि ये लोग एक टाइम ऐसा है कि नमक के साथ भी इन लोगों ने खाना खाया और रोटी खाई हुई है जी। तो बस रहा नहीं गया। आई हूँ, इनकी हेल्प करूँगी, जहाँ तक होगा मेरी मैं ज़रूर करूँगी। मेरी जितनी भी NGO हैं सब सामने आएंगी। और मेरा नाम मोना है, मैं टीम सहारा बनो से हूँ और एक आश्रम भी चलाती हूँ जिसका नाम है रैन बसेरा। तो भैया मुझे लगता है इंसानियत हर एक इंसान में है, बट कोई जाहिर करता है कोई नहीं करता है। बट मोस्टली हमारे जम्मू में हम ऐसी ऐसी जगह पहुँचे हुए हैं पहाड़ों में कि वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये तो हमारा अपना जम्मू है, यहाँ क्यों नहीं। तो मैं एक ही चीज़ सोच रही हूँ कि यहाँ ये अबताल में ये मुझे लगता है एक ही घर होगा। अब मुझे लगता है सब सर्च मार के देखो, ये एक फर्स्ट घर होगा जो इतना डाउन में है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होया हुआ है। बिल्कुल। इतनी ज़्यादा कहते हैं ना कि आई हुई हैं, कि ये योजनाएं आई हुई हैं, मोदी सरकार की आई हैं, इन तक क्यों नहीं पहुँची। ये क्यों भूखे रह रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। ये बच्चा, इसकी उम्र है, इसकी उम्र है दिहाड़ियाँ लगाने की, इसकी उम्र है पढ़ने की, थोड़ा बहुत अपना बचपन खेलने की, बट ये बचपन में ही मैच्योर हो गया। इसकी माँ की डेथ हो गई है, इनके पापा जो हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है, उनकी टांगे काम नहीं करती, हाथ उनके काम नहीं करते। ये इनका बेटा है छोटा, ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी थोड़ा सा सीधा है। और उसकी दवाई के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। शायद माँ ने क्या स्ट्रेस लिया, उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ होगी। बट सर अब आगे हमें इनको देखना है और मेरे से जितना होगा मैं इनका मकान, कोशिश रहेगी मेरी कि मैं पूरा करके दूं। और जितनी भी आम जनता है, क्या इस गांव की, क्या बाहर, क्या सिविल सोसाइटी, जहां जहां तक मेरी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इन बच्चों की, इस परिवार की जितनी हो सके हेल्प करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इतनी गरीबी हमारे जम्मू में है, तो हम बाहर क्या ही करने जाएंगे। तो हमें इन लोगों की हेल्प करनी है। आप लोग आएंगे तो शायद इनका जल्दी से मकान खड़ा हो जाएगा। और आपके ही चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ के सरपंच से और एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितनी हो सके इनकी हेल्प करें।
थैंक यू। जैसा कि मोना डोगरा जी जो संस्था है मददगार बन के एक ज़रिया बन के आई हैं जम्मू से अवताल गांव में इस घर में, तो मैं भी खुद से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, यहाँ के जो इस गांव के पदाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जो मिनिस्ट्री लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं उन पर आगे आकर सभी को मदद करनी चाहिए। और मैं ये भी अपील करूंगा जो भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से इस घर की मदद हो सके और इनका गुजारा जो अच्छा खासा बसर हो सके। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि इनके घर की जो इन बेटों की माँ है वही इस घर का सारा सिलसिला चलाती थी, खाने से लेके पीने तक। तो अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई है और मैम उनके 10th डे पे आई थी, उन्होंने ही इस घर के हालात देखे। खुद हमारी मदर एक्सपायर हो चुकी है, हमें पता है, बेशक हम मिडिल क्लास से फॉल करते हैं, अगर हमें 2 टाइम का खाना अच्छे तरीके से नहीं मिले तो हम भी जानते हैं कि माँ क्या होती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से सभी को अपील करूँगा, इस घर के हम आपको अकाउंट नंबर शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि इस घर का हुलिया कुछ और हो। और जब हम सेकंड टाइम फॉलोअप लेने आए तो हम देखें कि इस तरह से हमारी जो देश की जनता इतनी मदद कर रही है कि हर कहीं जो भी मजबूर है, लाचार है, उसकी मदद करने के लिए हमारा देश आगे होता है। किस तरह से आप महसूस करके, माँ नहीं है घर पे, माँ का साया होता था तो एक दिल बड़ा होता था। हम जाते थे काम वगैरह हम सीखते थे पहले और दिहाड़ी भी लगाते थे जब, तो घर में आते थे जब खाना टाइम से मिल जाता था और फ़ोन वगैरह जो करते थे वो पीछे से जब हम घर में लेट होते थे, उस चीज़ को बहुत महसूस करते हैं क्योंकि याद आती है। तब हम दिहाड़ी लगाते टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता था उनसे बात करने का, और आज जब बात करने के लिए आज याद आ रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकाल के साइड होके उनसे बात की होती तो थोड़ा टाइम। कितनी कमी महसूस कर रहे हो? वो महसूस बहुत कर रहे हैं जो पूरी याद नहीं हो आती सकती। याद बहुत आती है जब खुद खाना बनाना पड़ता है तो खुद सब कुछ करते हैं, जहाँ 2 टाइम कई बार खाना मिस हो जाता है, बहुत याद आती है। तो अभी तो हमने सुना कि पढ़ाई छोड़ के आपने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दी। जी हाँ, 12th जब पास हुई थी तो आगे कॉलेज वगैरह जाने तक कुछ ऐसा बना नहीं, साधन बना नहीं। सोचते थे तब तक शायद हालात थोड़े ठीक हों तो कॉलेज जा पाएंगे, लेकिन हालात वैसे ही रहे और डाउन जाते रहे। तो और अभी तो मम्मी भी चल बसे तो हम अभी तो दिहाड़ी भी लगा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी मम्मा को आपकी? मम्मा को वैसे तो ऐसे शुगर बीपी बहुत शूट कर गया था, दवाई टाइम से ना मिलने से हो गया था और इलाज भी तब नहीं करवा पाए, और जब तक हम जीएमसी लेके गए तो तब तक देर हो चुकी थी, तो इलाज तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी थी। जो हम लोकल इलाज करवाना चाहिए था, जो होना था वो हो नहीं पाया उनका, इस वजह से कहीं ना कहीं खुद से कमी महसूस होती है। हम जी मम्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए। जी जी। तो क्या जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या अपील करोगे आप? जी अपील करेंगे, जितनी आप हेल्प कर पाएँ ज़रूर करें। देख रहे जम्मू कश्मीर वॉइस, अनिल कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।